हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का, सीबीएसई क्लास 12। तो क्वेश्चन नंबर 17, इस पे मैंने देखो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको साथ ही साथ मतलब क्वेश्चन कराता रहूंगा और बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं टिक कर देता हूँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर भी 17 इंपॉर्टेंट है। तो इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 3। ये हमारे नीचे फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ए एक्स प्लस वन। कब है? जब हमारा एक्स लेस देन और इक्वल 3। और बी एक्स प्लस थ्री हमारा कब है? जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 3। तो हमें हमें इसमें कहा गया कि हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल 3 पे। तो फंक्शन वो पॉइंट हमें दिया हुआ है एट एक्स इक्वल 3, और हमें इसमें रिलेशनशिप बतानी है ए एंड बी में। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल 3 हमें इसमें गिवन है। पॉइंट तो गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट एक्स इक्वल 3, तो वही लिखा है यहाँ पर एट एक्स इक्वल 3। अब एक्स इक्वल 3 के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। पहले इसमें हम चेक करेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि हम इसमें तीन चीज फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स, और दूसरा करते हैं लिमिट। लिमिट भी एल एच एल और आर एच एल के लिए। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। और इन तीनों में से अगर एक भी फंक्शन कोई इक्वल नहीं आता तो फंक्शन वहां पर हमारा ही डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसमें एट एक्स इक्वल 3 के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है एट एक्स इक्वल एंड इक्वल, सॉरी, एक्स इक्वल लेस देन और इक्वल, इक्वल भी और लेस भी है, तो हमारा फंक्शन इसमें क्या आएगा? ए एक्स प्लस थ्री। तो वो यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स कितना आ गया? ए एक्स प्लस थ्री। तो एफ ऑफ थ्री निकालेंगे तो एफ ऑफ थ्री एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? थ्री। तो ए इंटू थ्री प्लस वन। तो क्या आ गया? एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री हमारा आ गया 3a प्लस वन। तो एफ ऑफ थ्री हमने इसमें एक पॉइंट तो निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एफ ऑफ थ्री। अब निकालते हैं लिमिट। लिमिट निकालते हैं पहले एल एच एल के लिए, फिर निकालेंगे आर एच एल के लिए। तो ये फॉर एल एच एल, लिमिट एक्स अप्रोच थ्री नेगेटिव। एल एच एल मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड, मतलब जीरो से नेगेटिव की तरफ, और आर एच एल मतलब जीरो से पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव तो मतलब थ्री से थोड़ा कम है, तो एफ ऑफ एक्स इसमें क्या आएगा? इसमें लिखा हुआ एक्स लेस देन और इक्वल, मतलब थ्री से कम और थ्री तक। ठीक है, तो इसमें फंक्शन हमारा आएगा ए एक्स प्लस वन। तो वो यहाँ पे लिखा है एफ एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या आ गया? ए एक्स प्लस वन। तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? थ्री। तो उसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3a+1। तो हमारे इसमें एल एच एल भी हमारा 3a+1 आ गया। अब इसी की तरह हम निकालेंगे आर एच एल। तो आर एच एल देखते हैं फॉर आर एच एल, लिमिट एक्स अप्रोच थ्री पॉजिटिव। इसमें क्या है? थ्री से थोड़ा ज्यादा। ज्यादा के लिए देखो यहाँ पे लिखा है एक्स ग्रेटर देन थ्री। अगर थ्री से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? बी एक्स प्लस थ्री। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आएगा? बी एक्स प्लस थ्री। एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? थ्री। और तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? 3b+3। ठीक है, तो हमारा आर एच एल कितना आ गया? ये। इसमें देखो तीनों चीज आपस में इक्वल नहीं है, इसमें दो चीज इक्वल है। एफ ऑफ थ्री और एल एच एल इक्वल है, लेकिन आर एच एल इक्वल नहीं है। फंक्शन हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर कंटिन्यूअस, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल 3। हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इसलिए। तो क्यों हम क्यों मानना है इसमें क्वेश्चन में गिवन? क्यों कि हमें इसमें रिलेशन निकालनी है इसलिए। अगर इसमें तीनों इक्वल नहीं रखेंगे, मतलब कंटिन्यूअस नहीं रखेंगे, तो रिलेशनशिप नहीं निकल पाएगी। तो फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल 3 पे। तो अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है तो क्या कंडीशन होती है? एफ ऑफ थ्री, एल एच एल और आर एच एल आपस में क्या होती है? तीनों इक्वल होते हैं। तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है? 3a+1। एल एच एल की वैल्यू कितनी है? 3a+1। और आर एच एल की वैल्यू कितनी है? 3b+3। देखो एफ ऑफ थ्री और एल एच एल की वैल्यू तो सेम है। ठीक है, मतलब इसमें से एक ही रहेगा, और इन दोनों में से मतलब एल एच एल और आर एच एल, इसमें रिलेशन निकलेगा। तो मतलब 3a+1 और 3b+3, इन दोनों में रिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है 3a+1 इक्वल 3b+3। तो ए यहाँ, थ्री यहाँ पर एन दिया, मैंने ए का निकालता हूँ, ए का रिलेशनशिप, ए का रिलेशन निकालता हूँ, तो थ्री यहाँ पर आएगा, वन इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3b+2। तो 3b+2 आ गया हमारा। ए निकालना, में ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये थ्री है जो ए के साथ है, वो क्या आ जाएगा? इसके अपॉन में। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3b+2/3। तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। ये हमारा रिलेशनशिप था
ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल 1। और नीचे फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल लैम्डा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल 0। कब होगा हमारा? जब हमारा जीरो के इक्वल और जीरो से कम है तो। और 4x+1 कब होगा? जब हमारा जीरो मतलब जो हमारा पॉइंट है वो जीरो से ज्यादा है तब। ठीक है, तो इसमें पहले हम चेक करना है एक्स इक्वल 1 पे, और फिर चेक करना है एक्स इक्वल सॉरी पहले चेक करना है एक्स इक्वल 0 पे, और फिर चेक करना है एक्स इक्वल 1 पे। ठीक है, और हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में पहले हम एट एक्स इक्वल 0 पे निकालेंगे। तो जीरो के लिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहले क्या निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारा किसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल और लेस। तो इक्वल के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वाला लैम्डा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया? लैम्डा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? जीरो। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल लैम्डा जीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो। तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ गया? जीरो। ठीक है, तो हमने एफ ऑफ एक्स निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे? लिमिट फॉर एल एच एल। तो लिमिट देखते हैं फॉर एल एच एल के लिए। लिमिट एक्स अप्रोच जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। जीरो से थोड़े कम के लिए कौन सी वैल्यू कौन सा फंक्शन यूज होगा? ऊपर वाला, उसमें लिखा है इक्वल और लेस। ठीक है, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो इसके एक्स 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 के प्लेस पे जब जीरो पुट करोगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एल एच एल भी कितना आ गया? जीरो। अब इसी की तरह निकालेंगे आर एच एल। तो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। जीरो से थोड़े ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है जब हमारा जीरो से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? 4x+1। तो यहाँ पर वही लिखा है 4x+1। तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? जीरो। तो वही यहाँ पर पुट किया है 4 इंटू जीरो+1। तो 4 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। कितना बचेगा? सिर्फ वन। तो हमारा आर एच एल आ गया इसमें क्या? वन। इसमें देखो दो चीज इक्वल है और इसमें एक चीज इक्वल नहीं है। इसमें एफ ऑफ जीरो और एल एच एल इक्वल है लेकिन आर एच एल इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इट इज नॉट कंटिन्यूस। हमारा फंक्शन कंटिन्यू नहीं हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब इस पॉइंट पे हमारा कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, नहीं है, क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब क्या चेक करना है? उसमें लिखा हुआ लास्ट में वन पे भी चेक करना है। तो वो ही चेक करते हैं। एंड नाउ एट एक्स इक्वल वन। वन पे चेक करते हैं। तो वन पे चेक करने के लिए वन हमारा क्या ज्यादा हो गया जीरो से, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? 4x+1। ठीक है, तो ये 4x+1 यहाँ पर यूज हो गया। तो ये हमारे क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल पे क्या होता है? फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस। तो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल वन पे। आप इसको करके भी दिखा सकते हैं, करके भी दिखा देना। तो एफ एक्स इक्वल वन पे तो इसमें फंक्शन क्या यूज होगा? 4x+1। तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? वन। तो 4 इंटू 1+1 कितना आ जाएगा? 4+1 5। तो हमारा एफ ऑफ वन कितना आ गया? 5। अब निकालते हैं लिमिट एल एच एल के लिए। लिमिट फॉर एल एच एल। लिमिट एक्स अप्रोच वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब वन से थोड़ा कम। तो इसमें भी वही फंक्शन यूज होगा, कौन सा? 4x+1। एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? वन। तो इसमें भी हमारा कितना आ जाएगा? 5। अब क्या चेक करना है? आर एच एल। लिमिट एक्स अप्रोच वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या? वन से ज्यादा, तो इसमें भी ये वाला फंक्शन यूज होगा 4x+1। तो इसमें भी हमारा आर एच एल कितना आ जाएगा? 5। इसमें देखो तीनों चीज आपस में इक्वल आ गई, एफ ऑफ वन, एल एच एल और आर एच एल। तीनों चीज इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल वन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।